आप सभी मित्रों का स्वागत है। पूर्व के एपिसोड में मैंने बताया है कि निफ्टी 10,260 मैक्सिमम ऊपर में और नीचे में 10,960 की संभावना है। 10,271 के स्टॉप लॉस पर निफ्टी को शॉर्ट करने की सलाह मैंने दी है और 10,840 के स्टॉप लॉस पर इंट्राडे वालों के लिए खरीदने की सलाह दी है। लॉन्ग टर्म के लोगों के लिए कोई भी खरीदने की सलाह नहीं है। मित्रों, बैंक निफ्टी के लिए मैंने 25,900 और 25,240 हाई 25,900 और लो 240 शॉर्ट करने के लिए इंट्राडे 25,960 की सलाह दी है और लेने के लिए 24,240 की सलाह दी है। ये इंट्राडे लोगों के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने ऊपर में शॉर्ट करने की सलाह दे रखी है। कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने लाभ जरूर लिया होगा पिछले शुक्रवार को, लेकिन अभी लाभ लेने की स्थिति नहीं आई है। मेरा मानना यह है कि अभी बाजार नीचे में जा सकता है और इसे मान के चलें कि हमने शुरू में बनाया था अपना वीडियो और कहा था कि भारत की स्थिति कमज़ोर होने वाली है। देखिए, इंडिपेंडेंस चार्ट में सैटर्न और प्लूटो 8 हाउस में भारत के चल रहे हैं और 3rd हाउस में राहु है। मित्रों, वर्तमान में सूर्य बुध की युति तो जरूर हुई है, लेकिन उस युति के बाद भी इंडिपेंडेंस होरोस्कोप में गोचर में सूर्य 6 डिग्री पे है, 6:57 पे, और बुध की स्थिति 9:30 पर पहुंच गई है। निकट भविष्य में दोनों के मध्य के गैप बढ़ने वाले हैं और बुधादित्य योग समाप्त हो सकता है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि जिन लोगों ने बुधादित्य योग पर या बुध के कारण ज्योतिष में खरीदारी की है या ज्योतिषियों के सलाह पर खरीदारी की है, वो सामयिक अध्ययन या तो नहीं कर पाए हैं या कहीं न कहीं ज्योतिष में झटपट स्टूडियो जैसे काम करने पर तो गड़बड़ी की स्थिति रहेगी ही। ज्योतिषी झटपट स्टूडियो जैसा काम नहीं करता है।
1 मिनट में सब कुछ समझ जाए और बता दे कि सूझ बुद्ध के साथ है या मुझ का मंगल है, और इसके बाद भी बाजार गिर जाए, कभी कहे साहब आप खरीदिए, कभी कहे बेचिए, दिक्कत तो होगी ही। और इन एक्सपर्ट की सलाह में जो सलाह देते रहते हैं कि आप खरीदिए या बेचिए, आपको ही झेलना है। मेरी हमेशा ये सलाह रही है, चाहे फेसबुक पर रहा चाहे ट्विटर पर रहा, कि आप अपनी पूंजी को बचा के रखिए। कोई एक्सपर्ट आपको देने वाला नहीं है, और ये एक्सपर्ट मैं कई बार कह चुका हूं कि ये 2008 के मध्य के पहले आपको अलर्ट नहीं कर पाए, और जो कहते हैं 21,000 से 8,000 के लगभग तक आया सेंसेक्स, लेकिन 2008 के पहले किन्होंने कहा था? और लेमन ब्रदर्स की डिफॉल्ट होगी या बाहर के देशों के नाते भारत के लोगों को भी झेलना पड़ेगा? किन एक्सपर्ट्स ने बताया था? मैंने कुछ दिन पहले कहा था, खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज ही आरबीआई इंटरफियर करें, सेबी इंटरफियर करें। क्या सेबी और आरबीआई से पूछ करके ये एक्सपर्ट सलाह देते रहे हैं क्या? या सेबी आरबीआई से पूछ करके हमने खरीदा है? जब ये कहते थे कि भारत के म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति है, और एफआईआई बेच रहे थे, इन्हें समझाया जा रहा था, वार्न किया जा रहा था। तब क्यों नहीं सोच पा रहे थे कि ये एफआईआई कम पढ़े लिखे हमसे? आरबीआई गवर्नर को जो एक्सपर्ट्स या आरबीआई के लोगों को जो एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं, सेबी के लोगों को जो लोग सलाह दे रहे हैं, उनसे वो कम पढ़े लिखे नहीं हैं। चूंकि ये इसलिए सलाह दे रहे हैं कि इनके लोग फंसे पड़े हैं और इन्होंने खरीद रखा है। यदि 10-5% मार्केट नीचे आ जाए तो बहुत तकलीफ है। अरे भाई, कोई खरीदता है प्रॉफिट लेने के लिए तो प्रॉफिट तो लेगा ही। देखिए, ये डेब्ट फंड के बारे में लिखा है, हाउ टू डील विथ डेब्ट फंड डाउनग्रेड। हिंदू के कल के पेपर में है, इसे आप पढ़ सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम लेमन्स। और आप फिर भी नहीं सतर्क हो तो क्या करेंगे?
हिंदू ने आज के एडिटोरियल में, ये हिंदू पेपर है, आज के एडिटोरियल में लिखा है, स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि भाई 3 कारण ऐसे हैं जिनके नाते आप रूपी के डिप्रिसिएशन, फिजिकल डिफिसिट की जो होने की संभावना बढ़ गई है, जनरल इलेक्शन सामने आने वाले हैं और आरबीआई के द्वारा मजबूरन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई को कोई बहुत शौक नहीं लगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, वो तो मजबूरी में बढ़ाती है। आप खरीदते ही जाएंगे, कोई सीमा तो है। मित्रों, कोई भी व्यक्ति मौसम के परिवर्तन को नहीं रोक सकता है। यदि अच्छा है तो खराब होना है। लेहमन ब्रदर्स और की स्थिति कमजोर हुई है। अगर 2008 में कमजोर हुई है तो आज हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9198134475। आप मेरे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं 9956508109। धन्यवाद।